ओके, सो हम लोग को अभी पढ़ना है पॉलीमॉर्फिज्म। व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म? पॉलीमॉर्फिज्म भी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का ही कंसेप्ट है, जिसका जो ये बोलता है कि पॉलीमॉर्फिज्म का इन जनरल मीनिंग रहता है एक चीज जिसके मल्टीपल बिहेवियर्स, वन थिंग हैविंग मल्टीपल बिहेवियर्स, राइट। और इसका एक डेफिनेशन है कि whenever the input changes, the output or behavior also changes. This is the basic definition of polymorphism, right? अब polymorphism को implement करने के लिए हम लोगों को दो तरीके दिए गए हैं। पहला है overloading और दूसरा कहलाता है overriding. Okay, so polymorphism, it can be implemented using these two different concepts, overloading and overriding. Now, but please remember, overloading and overriding, they are not types of polymorphism. आवाज आ रहा है ना स्नेहल? यस आ रहा है। ओके, देखो पॉलीमॉर्फिज्म एक कंसेप्ट है हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का। पॉलीमॉर्फिज्म को इम्प्लीमेंट करने के लिए दो अलग अलग तरीके हैं। पहला है ओवरलोडिंग और दूसरा है ओवर राइडिंग। ठीक है, नाउ बहुत लोगों को ये लगता है ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग दे आर टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, बट ऐसा नहीं है। Overloading and overriding, they are two different approach for implementing polymorphism. They are not types of polymorphism. अगर कोई टाइप्स पूछता है पॉलीमॉर्फिज्म के, तो हमारे पास एक्चुअली दो टाइप है पॉलीमॉर्फिज्म के। एक को बोला जाता है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और दूसरे को बोला जाता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, राइट। ये दोनों टाइप्स है पॉलीमॉर्फिज्म के। ओवरलोडिंग ये कंसेप्ट कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म इंप्लीमेंट करता है और ओवरराइडिंग हमारा रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म इंप्लीमेंट करता है। कितना क्लियर है? यस यस सर। ओके, अभी सबसे पहले हम लोगों को ओवरलोडिंग पढ़ना है। ओवरलोडिंग भी कुछ फॉलोइंग चीजों की ओवरलोडिंग हम लोग कर सकते हैं। पहला तो है हम लोग मेथड्स की ओवरलोडिंग कर सकते हैं। सेकंड, हम लोग कंस्ट्रक्टर की ओवरलोडिंग कर सकते हैं। हम लोग इनहेरिटेंस बेस्ड ओवरलोडिंग कर सकते हैं। एक रहता है इनहेरिटेंस बेस्ड एंड देन वी कैन आल्सो ओवरलोड ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स की ओवरलोडिंग क्या होती है, राइट। ये हम लोग को एक एक करके पढ़ना है। देन हम लोग को पढ़ना है ओवरराइडिंग। ओवरराइडिंग सिर्फ मेथड्स की ओवरराइडिंग होती है। ओके, नाउ पॉलीमॉर्फिज्म एक कंसेप्ट है, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए दो तरीके दिए गए हैं, ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग। ओवरलोडिंग इन चीजों की होती है, ओवरराइडिंग सिर्फ मेथड की होती है, राइट। सबसे पहले हम लोग ओवरलोडिंग पढ़ते हैं। ओवरलोडिंग में हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं मेथड का ओवरलोडिंग क्या होता है वो देखते हैं। ओके, नाउ मेथड मतलब हम लोग जो क्लास के अंदर जो हम लोग जिसके अंदर कोड लिखते हैं मेथड्स बना के, राइट, फंक्शन बना के। अब ओवरलोडिंग क्या बोलता है मेथड का कि आप एक क्लास के अंदर इन अ सिंगल क्लास और इन अ क्लास यू कैन क्रिएट मल्टीपल मेथड्स विथ सेम नेम। मेथड ओवरलोडिंग बोलता है कि आप एक ही क्लास के अंदर एक ही नाम के मल्टीपल मेथड्स बना सकते हैं। जैसे इस डिस्प्ले क्लास में मैं शो नाम के मल्टीपल मेथड्स बना रहा हूं ऐसे, ठीक है। लेकिन अब मुझे अगर इनको कॉल करना है तो ऑब्वियसली कहीं प्रोग्राम क्लास में या मेन क्लास में, जिसके अंदर मेन है उसके अंदर मुझे इनका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा डिस्प्ले क्लास का। अब मैंने सपोज डिस्प्ले क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, डिस्प्ले डिस्प्ले इज इक्वल्स टू न्यू डिस्प्ले, ये मेरा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब मुझे बताइए कि अगर एक ही नाम के मल्टीपल मेथड्स है, एक ही नाम के मल्टीपल मेथड्स है सेम क्लास में, तो ऑब्जेक्ट को एम्बिग्यूटी आएगा। यस सर। मतलब है ना, जब ऑब्जेक्ट शो को कॉल करेगा तो ऑब्जेक्ट को कंफ्यूजन होगा, को बोलेगा मेरे पास 4 शोज है, मैं कौन से बॉडी को एग्जीक्यूट करूं, मैं कौन से डेफिनेशन या कौन से मेथड को एग्जीक्यूट करूं, राइट। एंड दैट इज व्हाई ओवरलोडिंग
व्हाट इज ओवरलोडिंग? मेथड ओवरलोडिंग, मेथड ओवरलोडिंग बोलता है कि आप मेथड्स के नाम सेम रखो लेकिन उनका सिग्नेचर अलग कर दो। तो व्हाट इज सिग्नेचर? सिग्नेचर ऑफ अ मेथड मींस उसके पैरामीटर्स के टाइप अलग होते हैं। पैरामीटर्स के टाइप अलग होना, इनको ही हम लोग सिग्नेचर बोलते हैं मेथड। जैसे मेरे पास एक शो है, सपोज इट इज एक्सेप्टिंग वन इंटीजर वैल्यू। एक और शो है मेरे पास, सपोज इट इज एक्सेप्टिंग टू इंटीजर वैल्यूज, राइट। थर्ड वाला शो जो शो है वो एक इंटीजर वैल्यू ले रहा है और सपोज एक स्ट्रिंग वैल्यू ले रहा है। एक और शो है जो पहले स्ट्रिंग वैल्यू ले रहा है, बाद में इंटीजर ले रहा है। तो ये जो है पैरामीटर्स के टाइप अलग है, उनका सीक्वेंस अलग है, इनको ही हम लोग मेथड्स के सिग्नेचर बोलते हैं, राइट। अब इन सिग्नेचर अलग होने के कारण एडवांटेज क्या रहेगा कि मैं मेथड्स का नाम बदले बिना मैं कॉल कर सकता हूँ। जैसे मैंने शो को कॉल किया विथ सम इंटीजर वैल्यू 10। अब मुझे बताइए चारों में से कौन सा मेथड इन्वोक होगा? फर्स्ट वन। राइट। अगर मैंने एक इंटीजर दिया और बाद में मैंने फिर एक स्ट्रिंग दिया, तो ऑब्वियसली ये वाला मेथड इन्वोक होगा। समझ यस में आ रहा है? व्हेनेवर द इनपुट चेंजेस द आउटपुट आल्सो गेट्स चेंज। सी यस पॉलीमॉर्फिज्म बोलता है कि एक चीज के मल्टीपल बिहेवियर हो सकते हैं, एक ही नाम के मल्टीपल बिहेवियर, और मेथड जो होते हैं वो क्लास का बिहेवियर डिसाइड करते हैं। अब इस क्लास में मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मेरे डिस्प्ले क्लास में शो नाम के 4 बिहेवियर है, राइट। बट कौन सा बिहेवियर एग्जीक्यूट होगा वो डिपेंड करता है हमारे यूजर के इनपुट पर। ओके यस जैसे सर। फॉर एग्जांपल हमारा स्विच हो गया, जिससे हमारा फैन ऑन ऑफ हो रहा है सपोज, राइट। अब मैं बोल सकता हूँ स्विच के 2 बिहेवियर होते हैं, या तो वो ऑन करेगा या तो ऑफ करेगा। बट उसे कौन सा बिहेवियर एग्जीक्यूट होगा वो डिपेंड करता है हमारे इनपुट पर। हमारा इनपुट बताता है उसे कौन सा बिहेवियर एग्जीक्यूट करना है। ओके स्नेल, यस सर। राइट। अभी इसे ही हम लोग को इम्प्लीमेंट करना है। आपको राइट सर लाइन मेथड, आपने सर आपने बोला कि कंपाइल टाइम और रन टाइम, रन टाइम, ये दो टाइप्स होते हैं पॉलीमॉर्फिज्म के। सो कंपाइल टाइम इज अचीव्ड बाय व्हिच ओवरलोडिंग, पॉलीमॉर्फिज्म? ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग, ओके। ओवरलोडिंग इट इम्प्लीमेंट्स कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ओके। ओवरराइडिंग इट इम्प्लीमेंट्स रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ये दोनों समझाने के बाद ओके। मैं फिर वो एक्सप्लेन करूंगा, तब समझ में आ जाए। ओके। ओके राइट। यस सर। अच्छा ये कोड दिख रहा है आपको, कंसोल डॉट राइट लाइन। यस सर। यहाँ पर कंसोल क्लास है, राइट लाइन उसका मेथड है। आपको पता है राइट लाइन जो मेथड है ना, इसके कुछ ओवरलोडेड मेथड्स ऑलरेडी लिखे हुए हैं डॉटनेट के अंदर। अब ऑब्जर्व करना, जब भी 16 ओवरलोडेड मेथड्स लिखे हुए हैं, सी जब भी मैं ऐसे राइट लाइन लिखता हूँ, आप राइट लाइन पे कर्सर आता है तो उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ बताता है, वो बता रहा है 17 ओवरलोडेड मेथड्स है इसके। यस सर। सी वो बता रहा है यहाँ पे देयर आर 17 ओवरलोडेड मेथड्स ऑफ राइट लाइन, राइट। सी अगर आप यहाँ पे यस सर। पहला ऐसे पैरेंथेसिस डालते हो तो हम लोगों को ये ऐसा डिस्क्रिप्शन में एक एरो देता है, हम्म। सॉरी देयर आर 18 ओवरलोडेड मेथड्स। अब अगर ऑब्जर्व करेंगे तो राइट लाइन जो मेथड है वो एक्चुअली प्रिंट करने का काम करता है। राइट लाइन हर एक डेटा टाइप को प्रिंट करता है, तो हर एक डेटा टाइप को प्रिंट करने के लिए एक एक राइट लाइन मेथड बनाया हुआ है। सिर्फ पहला राइट लाइन एम्प्टी है, दिख रहा है ना, विजिबल है ना ये। यस सर। पहला राइट लाइन आप देखोगे ना तो ये एम्प्टी है, मतलब ये सिर्फ न्यू लाइन प्रिंट करता है। इस एरो को क्लिक करोगे तो आपको दिखेगा एक राइट लाइन है जो जिसको बुलियन वेरिएबल आ रहा है, एक राइट लाइन है जिसको कैरेक्टर वैल्यू आ रही है, एक कैरेक्टर एरे आ रहा है, डेसिमल वैल्यू आ रही है, डबल वैल्यू आ रही है, फ्लोट वैल्यू आ रही है। फॉर एवरी डेटा टाइप, for printing every data type there is one write line method। मतलब ये कितने ओवरलोडेड मेथड्स है इसके? 18 18। ओवरलोडेड मेथड्स है, ठीक है। ओके सो इसको इम्प्लीमेंट करते हैं ना। मैं नया प्रोजेक्ट ऐड करता हूँ, इसे हम लोग नाम देते हैं मेथड ओवरलोडिंग
मेथड ओवर डेमो ऐसा कुछ है। ओके, बाय डिफॉल्ट एक क्लास आ गया, हमारा प्रोजेक्ट है। राइट क्लिक, आई विल ऐड न्यू क्लास। क्लास का नाम मैं रख देता हूँ अभी के लिए डिस्प्ले। मैं यही कोड इंप्लीमेंट करता हूँ। मैं हर एक मेथड के अंदर ऐसे मेथड दे देता हूँ, कंसोल डॉट राइट लाइन शो वन ऐसा कुछ। ओके, सो मैंने डिस्प्ले क्लास में ये चार शो मेथड्स रखे हैं, बट सबका सिग्नेचर मैंने अलग कर दिया है। अच्छा, अगर कोई पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय डिफरेंट सिग्नेचर्स, सो डिफरेंट सिग्नेचर्स में मेथड्स के आर्ग्यूमेंट का नंबर्स अलग हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे शो मेथड को एक इंटीजर आ रहा है, दूसरे शो मेथड को 2 इंटीजर्स आ रहे हैं। सो सिग्नेचर्स मतलब ये जो पैरामीटर्स है ना, इन्हीं को हम लोग सिग्नेचर्स बोलते हैं। Yes, sir. राइट। अब सिग्नेचर, डिफरेंट सिग्नेचर मतलब मेथड विल हैव सेम नेम बट डिफरेंट सिग्नेचर मतलब कि सारे मेथड्स का नाम सेम हो सकता है, लेकिन उनका सिग्नेचर मतलब पैरामीटर्स के टाइप अलग हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक इंटीजर है, यहाँ पे 2 इंटीजर है। इनफैक्ट पैरामीटर का सीक्वेंस भी अलग हो सकता है। तो पहले इंटीजर आ रहा है, फिर स्ट्रिंग आ रहा है, पहले स्ट्रिंग आ रहा है, बाद में इंटीजर आ रहा है, इनको हम लोग सिग्नेचर्स बोलते हैं। राइट, अब इसको हम लोग को एग्जीक्यूट करना है मेन से। सो मेन में ऑब्वियसली मुझे डिस्प्ले क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, डिस्प्ले राइट। अभी कंसोल डॉट राइट लाइन पे हम लोगों को वो 18 ओवरलोडेड बता रहा था, क्योंकि उसके 18 ओवरलोडेड थे। यहाँ पर जो मेरा शो हमने बनाया है, आप ऑब्जर्व करना, वो राइट साइड में दिखाता है दिस मेथड प्लस 3 ओवरलोडेड। मतलब टोटल कितने ओवरलोडेड मेथड्स है इसके? 4। 4. राइट, दिखा रहा है यहाँ पर। Yes, sir. राइट, हम लोग एरो करेंगे तो वो सारे हमारे पैरामीटर्स के टाइप बता देते हैं। जैसे मैंने विद सम इंटीजर वैल्यू कॉल किया। सो इसका आउटपुट आने वाला है शो वन, राइट। Yes, sir. सो समझ में आया ओवरलोडिंग, मेथड ओवरलोडिंग? Yes, sir. ओके। अच्छा, ये जो कोड है ना, ये मैंने ऐसे डेमो के लिए बताया हुआ है, क्योंकि ना यहाँ पर जो मैं पैरामीटर भेज रहा हूँ, मैं उनको यहाँ पे यूज नहीं कर रहा हूँ, है ना। मैंने सिर्फ ऐसे शो, Yes, sir. ऐसा चलता है कभी कभी पैरामीटर आता है तो हम लोग यूज नहीं करते, बट यूजुअली अगर कोई मेथड पैरामीटर ले रहा है आर्ग्यूमेंट में, तो वो यूज होगा ही फंक्शन बॉडी के अंदर। ठीक है, इट इज अ सिंपल डेमो एप्लीकेशन, इसलिए हमने इनको यहाँ पर यूज नहीं किया। ओके, नाउ सेकंड थिंग इज कि ओवरलोडिंग में फंक्शंस के मेथड्स के नाम सेम होते हैं, उनका सिग्नेचर अलग होता है। लेकिन ओवरलोडिंग में कभी भी मेथड का रिटर्न टाइप कंसीडर नहीं होता है। मतलब अगर आपको Okay. पता है कि पब्लिक इंट शो और पब्लिक फ्लोट शो, तो ये आपको पूछ सकता है ये ओवरलोडेड मेथड्स है क्या? राइट, तो ये ओवरलोडेड मेथड्स नहीं है। ओवरलोडिंग में मेथड्स के नाम सेम होते हैं, उनका सिग्नेचर सिर्फ कंसीडर होता है। सिग्नेचर मतलब आर्ग्यूमेंट्स का टाइप, उनका सीक्वेंस, उनके नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स वो अलग होने चाहिए। रिटर्न टाइप अलग होने से कभी भी ओवरलोडिंग नहीं होती। राइट Yes, sir. राइट, ओके। अच्छा, अभी ये बताओ मुझे, ओवरलोडेड मेथड्स हैं दोनों। Yes, sir. यस, एक इंटीजर ले रहा है, एक एम्प्टी है। अच्छा, ये ओवरलोडेड मेथड्स हैं? Yes, sir. नो। नहीं, नहीं, because दोनों के पैरामीटर्स सेम है, सिग्नेचर्स।
अच्छा ये ओवरलोडेड है। Yes, sir. हाँ ये ओवरलोडेड, करेक्ट। ठीक है, सो रिटर्न टाइप इज नेवर कंसिडर्ड इन ओवरलोडिंग, ओनली आर्ग्यूमेंट टाइप इज कंसिडर्ड। क्लियर है इतना? Yes, sir. अभी देखो, अगर आपको ओवरलोडिंग समझ में आ गया होगा मेथड का, तो आपको कंस्ट्रक्टर का ओवरलोडिंग भी समझ में आ जाएगा। बिकॉज कंस्ट्रक्टर्स आर नथिंग बट मेथड्स ऑफ क्लास। कंस्ट्रक्टर्स क्लास के मेथड्स ही होते हैं, बट वो स्पेशल Yes. होते हैं। उनका नाम और क्लास का नाम क्या होता है? Same होता है. अब जैसे हम लोग मेथड्स को ओवरलोड कर सकते हैं, वैसे ही हम लोग कंस्ट्रक्टर्स को भी ओवरलोड कर सकते हैं। मेथड ओवरलोडिंग का मतलब होता है एक ही क्लास के अंदर, मेथड ओवरलोडिंग का मतलब होता है एक ही क्लास के अंदर एक नाम के मल्टीपल मेथड्स रहना। फिर कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का क्या मतलब रहता होगा, अब गैस कर सकते सर सेम ही होगा कि डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स एंड क्लास का नाम सेम होना. मेथड्स का नाम से? क्लास एंड मेथड्स. करेक्ट। सी, अगर क्लास का नाम पर्सन है, तो मेरे कंस्ट्रक्टर का नाम भी क्या रहेगा? पर्सन. पर्सन रहेगा। अब हमें पता है कि व्हाई डू वी यूज अ कंस्ट्रक्टर? वी यूज अ कंस्ट्रक्टर फॉर इनिशियलाइजिंग द डेटा ऑफ क्लास। जैसे यस सर. प्राइवेट इंट एज हो गया, ये एक डेटा हो गया, और दूसरा एक और डेटा हो गया पर्सन क्लास में, जिसका नाम है नेम। राइट, अब ये एक कंस्ट्रक्टर है जिसके अंदर मैं इस डेटा को इनिशियलाइज करता हूँ। हम लोग कंस्ट्रक्टर को इनिशियलाइजेशन के लिए यूज कर सकते हैं। नेम इज इक्वल टू सपोज नो नेम। ओके, सो इस क्लास में मेरे पास एक कंस्ट्रक्टर है जो कि मेरे दोनों प्राइवेट डेटा को कुछ डिफॉल्ट वैल्यू दे रहा है। और कंस्ट्रक्टर कब कॉल होते हैं? जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होते हैं। ठीक होते हैं. नाउ कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग मतलब, मेथड ओवरलोडिंग मतलब एक ही नाम के मल्टीपल मेथड्स, बट उनका सिग्नेचर अलग होना चाहिए। सिमिलरली कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग मतलब मैं एक ही क्लास में मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स बना सकता हूँ। एक ही क्लास में मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स हो सकते हैं, बट उनका अलग क्या रहना चाहिए? सिग्नेचर अलग रहना चाहिए। सिग्नेचर्स. राइट, सपोज ये एक कंस्ट्रक्टर है दैट इज डिफॉल्ट, दैट इज नॉट टेकिंग एनी आर्ग्यूमेंट। देयर इज वन मोर कंस्ट्रक्टर दैट इज टेकिंग वन इंटीजर आर्ग्यूमेंट। वही ए एज में चला जाएगा, उस समय नेम में क्या रहेगा? डिफॉल्ट नो नेम। एक और कंस्ट्रक्टर हो सकता है हमारे क्लास में जो कि एक स्ट्रिंग वैल्यू ले रहा है। यहाँ पर एज 0 रहेगा लेकिन नेम वैल्यू असाइन हो जाएगा। एक और कंस्ट्रक्टर हो सकता है यहाँ पे। ऐसे में कितने भी कंस्ट्रक्टर्स बना सकता हूँ, बट सबके सिग्नेचर अलग होने चाहिए। एज इक्वल्स टू एज, नेम इक्वल्स टू, एंड मैं यहाँ पर एक मेथड बना रहा हूँ public void display that will display the data of this class. Ages plus age. Okay, so इस क्लास में मेरे पास आप ऑब्जर्व करेंगे तो मेरे पास 4 कंस्ट्रक्टर्स है इस क्लास में, बट सारे कंस्ट्रक्टर्स का सिग्नेचर अलग है। राइट, यस सर. तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ यहाँ पे मैंने इस क्लास में मैंने कंस्ट्रक्टर को क्या किया है? ओवरलोड किया हुआ है। It means in a class we can have multiple constructors with a different signature. It is called as overloading a constructor. अब क्वेश्चन ये आता है कि हर एक कंस्ट्रक्टर देखो अपना अपना डेटा इनिशियलाइज कर रहा है। अब हम लोगों को ये पता है कि कंस्ट्रक्टर्स कब कॉल होते हैं? जब हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होते हैं ऑटोमेटिकली हमारे क्लास के कंस्ट्रक्टर इन्वोक हो जाते हैं। राइट, अब अगर मेरे क्लास में मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स हैं, सो मैं मल्टीपल मतलब मैं अलग अलग तरीके से फिर ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकता हूँ। See, this is very powerful concept, overloading a constructor. It allows us to create an object as per our available values. देखो फॉर एग्जाम्पल
सपोज मैं एक पर्सन क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ person1 करके। अब जब मैं person1 का ऑब्जेक्ट बना रहा था या फिर मैं उसको रजिस्ट्रेशन कर रहा था, तो मुझे उस पर्सन का एज और नेम सपोज इनपुट में नहीं आया है। आई वांट टू क्रिएट दिस पर्सन ऑब्जेक्ट विद डिफॉल्ट वैल्यूज। सो मेरे पास चारों में से कौन सा अवेलेबल कंस्ट्रक्टर रहेगा? डिफॉल्ट, Yes, sir. राइट। मैंने person1 बनाया और मेरे पास डेटा नहीं था, उसका कोई वैल्यू नहीं थी, तो मैंने बोला कि हम लोग डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर दें। जैसे ऑब्जेक्ट बनेगा दिस कंस्ट्रक्टर इज मैचिंग दिस डेफिनेशन, तो वो इन्वोक होगा। और person1 का ऑब्जेक्ट जब बनेगा तो एज में क्या चला जाएगा? person1 में 0, 0. और नेम क्या रहेगा उस पर्सन का? नो No, नेम, no. राइट। अब सपोज मुझे दूसरे पर्सन को रजिस्टर करना है, तो मैं दूसरे पर्सन का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ person2। सपोज इस पर्सन ने अपना एज इनपुट दिया है बट नेम नहीं दिया है। स्टिल आई कैन क्रिएट ऑब्जेक्ट बाय पासिंग सपोज एज। अब ये पर्सन का ऑब्जेक्ट चारों में से कौन से कंस्ट्रक्टर को कॉल करके इनिशियलाइज हो जाएगा? Sorry, sir, क्या बोला आपने? अगर मैंने ऐसा ऑब्जेक्ट बनाया तो ये ऑब्जेक्ट कौन से कंस्ट्रक्टर को इन्वोक करेगा? ये करेगा सेकंड सेकंड, मतलब person2 का एज क्या रहेगा? 21. और उसका नेम रहेगा नो नेम, राइट। Yes, sir. सपोज मुझे सेम क्लास का एक और ऑब्जेक्ट बनाना है, बट इस बार मुझे उसका सिर्फ नाम पता है। सब उसका नाम राहुल है, मुझे उसका एज का आइडिया नहीं है, एज सपोज ने इनपुट नहीं दिया है। स्टिल आई कैन क्रिएट ऑब्जेक्ट, Yes, sir. राइट। एंड सपोज फाइनली एक पर्सन ने सारी डिटेल्स दी हैं अपनी, एज भी दिया है और सपोज नेम भी दिया है। ओके, सो विथ मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स और विथ कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, हम लोग जितने कंस्ट्रक्टर्स हैं क्लास के अंदर उतने तरीके से ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। person4 जब डिस्प्ले को कॉल करेगा, सॉरी यहाँ पे प्रिंट करने का वो तो वहां पर ही प्रिंट हो रहा है। ओके, जब person1 डॉट डिस्प्ले will display the data of person1, similarly person4 dot display will print the data of person4। ऐसे ही मैं सीक्वेंस थोड़ा बदल देता हूँ। ओके, रन करें इसको। समझ में आया Yes, कोड? sir. ओके, Yes, sir, समझ गया. यार ये चेंज करना भूल जाते हैं। ओके, आया। एज इज 0, नेम इज नो नेम, एज राइट। सो विथ मल्टीपल Yes. कंस्ट्रक्टर्स आप एक ही क्लास के मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं विद डिफरेंट इनिशियल वैल्यूज। सी फॉर एग्जांपल सपोज कि चार लोग हैं, चार लोग एसबीआई में गए क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए, या फिर सपोज चार लोग गए कार खरीदने के लिए। पहला वाला वो सब चारों एक ही कार खरीद रहे, एक ही कंपनी का एक ही ब्रांड खरीद रहे हैं, बट पहला वाला बोलता है, सपोज वो लोग स्विफ्ट खरीद रहे हैं, पहला वाला पर्सन बोलता है कि आप जो डिफॉल्ट एक्सेसरीज देंगे मैं वो रख लूंगा, यानी वो कुछ इनपुट नहीं दे रहा है। Yes, ऐसे sir. टाइम पे उसके कंस्ट्रक्टर में जो डिफॉल्ट वैल्यूज रहेगी वही ऑब्जेक्ट में आएगी। सेकेंड पर्सन स्पेसिफाई करता है कि मुझे स्पीकर लगा के चाहिए गाड़ी में, यानी वो सेम क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा है, यानी वो सेम कंपनी की कार खरीद रहा है, बट वो स्पेसिफाई कर रहा है कि उसको क्या डेटा चाहिए उसके ऑब्जेक्ट में। कार इज एन ऑब्जेक्ट। आ रहा है ध्यान में आपको? Yes, sir. ओके, ठीक है, ये दो कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं, Yes, sir. राइट। अच्छा, नेक्स्ट एक और फंडा है इसमें जिसको इनहेरिटेंस बेस्ड ओवरलोडिंग बोला जाता है। अब आप गेस कर सकते हो क्या इनहेरिटेंस बेस्ड ओवरलोडिंग क्या होता होगा? इनहेरिटेंस सर बेस्ड, हाँ, मेथड सेम मेथड होगी पेरेंट चाइल्ड में मे बी करेक्ट करेक्ट सेम करेक्ट, मेथड्स होंगे लेकिन और हम उनको सिग्नेचर अलग कॉल होगा। हाँ सिग्नेचर्स डिफरेंट रहेंगे बट मेथड्स विल बी सेम. सेम मेथड नेम विल बी, गुड गुड गुड, वेरी गुड। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर एक डायग्राम बताता हूँ, आपको ट्राई करना वो समझने का, कैसे समझ तो आ ही गया आपको। इनहेरिटेंस बेस्ड ओवरलोडिंग, सी
अभी के लिए सिर्फ क्लास 1 पे कॉन्सेंट्रेट करो, राइट। अभी यह Yes, क्लास sir. 1 है, क्लास 1 में दो मेथड्स हैं, शो और शो, ये दोनों ओवरलोडेड है, Yes, sir. राइट, ओके। अभी के लिए इमेजिन करो कि ये जो क्लास है क्लास 2, इसने इनहेरिट किया है क्लास 1 को। अब मुझे बताइए क्लास 2 के अंदर कितने शो मेथड्स रहेंगे? 2. 2 ओवरलोडेड, राइट। अब Yes, ये sir. चाइल्ड क्या करता है, चाइल्ड अपने अंदर एक सेम मेथड लिख लेता है शो नाम का, जो कि पेरेंट के अंदर है, लेकिन उसने उसका सिग्नेचर चेंज कर दिया, राइट। तो अब ऐसा मैं बोल Yes, सकता हूँ sir. क्या कि चाइल्ड ने पेरेंट के शो, क्योंकि पेरेंट का मेथड है, चाइल्ड ने अपने पेरेंट के मेथड को ओवरलोड कर लिया अपने अंदर, Yes, sir. राइट, राइट। अब मुझे बताइए चाइल्ड के पास कितने शो रहेंगे टोटल? 3 shows 3 रहेंगे. शोज बताएगा वो ओवरलोडेड, राइट। सो दिस Hello? इज इनहेरिटेंस बेस्ड ओवरलोडिंग। इनहेरिटेंस बेस्ड ओवरलोडिंग मीन्स कि overloading it is possible within same class, as well as overloading it is possible within the child class also. And if a child overloads the parent's method, it becomes inheritance based overload. If a child overloads the parent's method, it becomes inheritance based overloading. Okay. सर जो आर्ग्यूमेंट हमने चाइल्ड में दिया है विच इज Hmm. स्ट्रिंग, Hmm. so that is defined by us or it is like by default child has that हम लोगों को particular. देना पड़ता है क्योंकि हम लोग बना तो रहे सर हैं ना हम ये, हमारे हिसाब से कुछ भी दे कुछ सकते भी दे हैं. सकते हैं, एग्जैक्टली, ओके. राइट। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर शो ने, चाइल्ड ने शो बनाते समय इंटीजर दे दिया तो क्या होगा ना, क्योंकि पेरेंट के पास ऑलरेडी इंटीजर वाला है। चाइल्ड ने भी यस सर. सेम टू सेम अगर ऐसा इंटीजर वाला यहाँ पर दे दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। तो सर एरर आएगा ना. अब वो गड़बड़ नहीं होगी, उसी को ओवर राइडिंग बोला जाता ओके, है, समझ राइट। गई. ओके, वो अच्छे से कल हम लोग डिस्कस करेंगे। बट ओवर राइडिंग के लिए पेरेंट क्लास को परमिशन देनी पड़ती है चाइल्ड को, पेरेंट ने परमिशन दी है तो ही चाइल्ड ओवर राइड कर सकता है, वो अच्छे से कल हम लोग को समझ में आ जाएगा। बट आज अच्छा, ये जो कोड है ना, थोड़ा सा आपको 5 मिनट मिला ना आज स्नेहल, तो इसको, इस डायग्राम को इम्प्लीमेंट कर लेना, ओके सर. चलेगा? यस सर. ओके, मैं मैं डायग्राम कर शेयर, लूंगी. ओके, मैं डायग्राम शेयर करता हूँ, मैं वो दोनों ओवरलोडिंग और कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग मेथड के नोट शेयर करता हूँ, बाकी का हम लोग फिर कल देखते हैं, ठीक है? यस सर. ओके स्नेहल, बाय। बाय बाय.